नमस्कार, मैं शैलेंद्र। हरियाणा में खेला, खट्टर को हटाया और जेजेपी दुष्यंत चौटाला के जेजेपी से नाता तोड़ा। 11 मार्च को नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सातपुर में बिताए गए आनंदमय क्षणों को याद करते हुए कहा कि हम और खट्टर साहब बहुत पुराने मित्र हैं। हम लोग एक साथ बहुत आनंदमय समय बिताए हुए हैं। हम लोग एक साथ एक दरी पर सोया करते थे, एक साथ खाना खाया करते थे। खट्टर साहब के पास एक पुरानी मोटरसाइकिल हुआ करती थी, उस पर मैं पीछे बैठता था। खट्टर साहब मोटरसाइकिल चला के हम लोग रोहतक से हरियाणा में गुड़गांव तक घूमा करते थे। ठीक उसके दूसरे दिन 12 मार्च को विधानसभा के अपने विधायक दलों से इस्तीफा दिलवा के और विधायक दल की बैठक बुला के नए मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए उन्होंने कदम उठाया और उसमें नायब सिंह सैनी को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। गौरतलब हो, जब विधानसभा सदस्य दलों की बैठक, विधायक दलों की बैठक चल रही थी, उसमें बैठे हुए अनिल विज जो खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे, उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया, उठ के वहाँ से चले गए। यहाँ तक कि राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भी वे शामिल नहीं हुए। इस बात की जानकारी लेने पर खट्टर साहब ने कहा कि अनिल विज ऐसे ही हैं, वो तुरंत नाराज हो जाते हैं और तुरंत मान भी जाते हैं। विदित होगी, सत्ता विरोध की भावना से निपटने के लिए विधानसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार को बदल देने की राजनीति का इस्तेमाल भाजपा ने हरियाणा से पहले गुजरात में सितंबर 2021 में विजय रूपानी को बदलकर भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह उत्तराखंड में जुलाई 2021 में तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाया। जाट वोटों को 3 हिस्से में बांटने की रणनीति के तहत दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन तोड़ा। ज्ञात हो कि खट्टर की तरह नायब सिंह सैनी भी गैर जाट मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा की विधानसभा सीट में भाजपा के पास 41 विधायक हैं। जेजेपी के 10 विधायक अलग होने पर सरकार पर आंच नहीं आनी, क्योंकि 5 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन का ऐलान किया। हरियाणा में पर्याप्त आंकड़ा बीजेपी के पास है। अकेले लड़ना ज़्यादा फायदेमंद मान रही है भाजपा। सूत्रों की माने तो जेजेपी सिर्फ 2 सीट मांग रही थी, एक पे भी बात बन सकती थी, लेकिन भाजपा के सर्वे से पता चला कि अकेले लड़ना में ज़्यादा फायदा है। खट्टर को सीएम बनाने से 25% जाट वोट आहत है और उधर हुड्डा परिवार के कारण जाट समुदाय का बड़ा हिस्सा कांग्रेस को वोट करती है। लेकिन अब इनेलो, जेजेपी और कांग्रेस 3 हिस्सों में जाट वोटों का टुकड़ा होगा और टुकड़ों में बटेंगे। इस तरह कुछ सीटों पर जाटों की नाराजगी का कांटा भी साफ हो सकता है। इस तरह हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी ने एक तीर से 2 निशाने दिए।
दो निशाने लगाए हैं। एक जाट वोटों को 3 टुकड़ों में बांटा, दूसरा हरियाणा में एक ओबीसी मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठाया। धन्यवाद।